Hello everyone, welcome back to my channel. If you're someone who is very understanding, if you're someone who is emotionally intelligent, if you're someone who is an empath, you feel others' feelings, you feel for them, you understand them, and you tend to be okay with it कि चलो कोई बात नहीं, चलो जाने दो, चलो छोड़ दो, because maybe इसकी ये situation थी, maybe इसके साथ ऐसा हुआ होगा, तो कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं. If you are that sort of person, if you're always understanding, if you are always okay with everything, stop. Literally stop being that person. Literally. I used to be that myself, but now I no longer am that person. But does that mean that I am, a cold person, or am I a bad person, or am I a selfish person? No, not at all. So let me tell you that why I'm saying if you are the one who is always understanding, why you should stop doing that. Because let me tell you the honest truth here, that understanding and consideration, if you always understand, if you always consider others' situations, circumstances, and stuff like that, understanding and consideration knows no limit. Trust me when I say this, it knows no limit. आप कंसिडर करते जाओ, आप अंडरस्टैंड करते जाओ, और आप करते ही जाओगे. उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है. बट अगर आप अपने साथ ऐसा कर रहे हो कि आप अंडरस्टैंड करते ही जा रहे हो, आप कंसिडर करते ही जा रहे हो, तो आपको एक्चुअली ये सोचना चाहिए कि आप ही क्यों हर बार अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप ही को हर बार कंसिडर क्यों करना पड़ रहा है. वाई? और अगर ऐसा है, सो इज़ इट हेल्दी? इज़ दैट रिलेशनशिप हेल्दी? नो, इट इज़ नॉट. सो अब आप मुझसे पूछोगे कि बिकॉज मुझे समझ में आ जाता है, आई एम नेचुरली अ वेरी नाइस पर्सन, आई एम वेरी काइंड पर्सन, आई एम इमोशनली इंटेलिजेंट. सो मुझे समझ में जब आ रहा है कि किसी की सिचुएशन कैसी है, तो मैं कैसे अंडरस्टैंड ना करूँ. आई हैव बिन थ्रू ऑल ऑफ दिस, सो आई एम टेलिंग यू. आपको अपने आप से ये 3 सवाल पूछने होंगे. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, you really need to ask yourself these questions. क्योंकि अगर आप अपने आप से ये 3 सवाल नहीं पूछ रहे हैं, अगर आप हमेशा ही वो अंडरस्टैंडिंग और कंसिडरेट पर्सन बने रहेंगे, तो आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं. और ये कोई सेल्फलेस या महान काम नहीं है. एक्चुअली में आप अपने साथ एक बहुत ही गलत चीज़ कर रहे हैं, अनहेल्दी चीज़ कर रहे हैं, एंड यू शुड रियली स्टॉप डूइंग दैट. ओके, सो आई कीप fluctuating little bit between Hindi and English. I'm trying कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ये वीडियो हिंदी में बनाऊँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल पाए, ये वीडियो पहुँच पाए, स्पेशली फीमेल्स, स्पेशली लाइक मेल्स टू. बट इंडिया की जितनी भी फीमेल्स हैं, मदर्स हैं, वाइफ्स हैं, स्पेशली मैं चाहती हूँ उनको वीडियो पहुँच पाए उन तक. ओके, सो पहला क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना है वो है कि क्या ये एक लूप है. व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि क्या ये बार बार होता ही रहता है. इज इट अ लूप? इज इट अ पैटर्न दैट इज ऑलवेज रिपीटेड? क्या ये हमेशा होता रहता है? इफ यस, देन यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक. यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक. आपको वहाँ पे रुकना होगा और खुद से पूछना होगा कि अगर मैं अंडरस्टैंड कर भी रही हूँ या कर भी रहा हूँ, तो ये बार बार क्यों हो रहा है? बार बार तो नहीं होना चाहिए. अगर बार बार हो रहा है, मतलब सामने वाला आपकी अंडरस्टैंडिंग का, आपकी कंसिडरेशन का, उसको कोई वैल्यू नहीं है. अगर होती तो दैट पर्सन वुड हैव चेंज्ड आफ्टर वंस और ट्वाइस मैक्सिमम. बट अगर नहीं हो रहा है और ये एक रिपीटेड साइकिल बन चुकी है, एक लूप बन चुका है, एक पैटर्न बन चुका है, तो आपको ये पैटर्न वहीं रोकना पड़ेगा. यू नीड टू डू राइट बाय योर सेल्फ, ओके, एंड यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक. आपको वो पैटर्न वहीं तोड़ना होगा, रोकना होगा,
और आपको अंडरस्टैंड करना, सिचुएशंस में एक सेकंड चांस देना, ये बंद करना होगा। वाई? बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप खुद की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। अगर आप खुद इतने अंडरस्टैंडिंग हो, कंसिडरेट हो, कंपैशनेट हो, तो आप ये बिहेवियर डिज़र्व नहीं करते हो। सो बैक ऑफ। खुद से पहला ये क्वेश्चन आपको पूछना होगा कि क्या ये एक लूप है, क्या ये एक साइकिल बन चुका है? इफ़ यस, बैक ऑफ। सेकेंड, आप कंसिडर या अंडरस्टैंड कब करोगे? आप तब करोगे जब आप सोचोगे कि यार इसके साथ ऐसा हुआ है पास्ट में, इसलिए ये ऐसा है। आप समझ जाते हो, यू नो, आप अंदर तक समझ जाते हो, आप पूरा समझ जाते हो अच्छे से किसी को, इसलिए आपके अंदर वो कंपैशन आ जाता है कि कोई बात नहीं, है ना। तो आप सोचते हो कि इसके साथ पहले ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा है, यू नो, इसके साथ ऐसी सिचुएशन हो गई थी ना इसलिए ऐसा करता है या करती है, जो भी। तो आप चांस देते रहते हो कि इट्स ओके, they will change and they will get better and stuff like that. But आपको ये समझना होगा कि अगर आप उनका पास्ट इतना ज़्यादा समझ रहे हो, अगर आप उनके सारे पैटर्न समझ रहे हो और आप अंडरस्टैंडिंग दिखा सकते हो, तो वो आपके पैटर्न्स क्यों नहीं समझ सकते? आपके भी तो पैटर्न्स हैं, आप भी तो जैसे हो वो हो क्योंकि यू हैव लिव्ड द लाइफ दैट यू हैव लिव्ड। आपका भी कुछ पास्ट रहा होगा, आपकी भी कोई लाइफ रही होगी पहले, जिसके कारण आप इतने अंडरस्टैंडिंग हो, कंसिडरेट हो, कंपैशनेट हो। अगर वो आपका पास्ट नहीं समझ सकते, अगर वो ये नहीं समझ सकते कि आप एक्चुअली में एक बहुत ही इमोशनल पर्सन हो और आप बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हो और आप इन सारे पैटर्न से हर्ट होगे, यू नो, एंड स्टिल आप फॉरगिव कर दोगे, आप वैसे इंसान हो। अगर वो आपका पैटर्न नहीं समझ सकते, अगर वो आपकी लाइफ जर्नी एंड आपकी हिस्ट्री नहीं समझ सकते, तो आप ही क्यों समझोगे? एंड दिस इज़ नॉट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, दिस इज़ नॉट सेल्फिश, दिस इज़ द मोस्ट सेल्फ लविंग थिंग यू कैन डू। ये सेल्फिश चीज़ नहीं है, आपको ये समझना होगा। बिकॉज एवरी रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हेल्दी तभी है, कोई भी रिलेशनशिप चल तभी सकता है जब वहाँ पे बैलेंस हो। अगर आप गिव एंड टेक का कोई बैलेंस नहीं है, इफ देयर इज ओनली टेक टेक टेक, तो दैट रिलेशनशिप इज नॉट हेल्दी। ना वो हेल्दी रिलेशनशिप है और ना वो सस्टेन हो पाएगा। सो यस, ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर मुझे लगता है आप सबको सोचना चाहिए कि अगर आप ही हमेशा समझ रहे हो, उनका पास देखते हुए चल रहे हो, तो वो आपका क्यों नहीं देख रहे? अगर आप उनका नेचर देख रहे हो कि यार ये थोड़ा इंसान इम्पेशेंट है, इंटॉलरेंट है, अग्रेसिव है, कुछ भी है, यू नो, इसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो वो क्यों नहीं समझ रहे कि आप ऐसे नहीं हो, आप सॉफ्ट हो, आप सेंसिटिव हो, आप ज़्यादा इमोशनल हो? अगर ऐसा हो रहा है, सेकंड क्वेश्चन, अगर ये आपके साथ हो रहा है, अगेन स्टॉप इट। Stop doing wrong by yourself. First, you need to understand yourself. If आपके साथ गलत हो रहा है, that is it. Put an end to it. And third question is कि आप मुझसे पूछोगे अब कि अगर हम ये करते हैं तो ये तो बड़ा सेल्फिश हो जाएगा, यू नो, ये तो बहुत सेल्फिश चीज़ हो गई। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि आप कितने सेल्फिश हो या कितने सेल्फलेस हो, यू नो। अगर आप सबको अंडरस्टैंड करते जाते हो, माफ़ करते जाते हो, भले ही आपको उसमें हो सकता है खुशी मिल रही हो, ना मिल रही हो, यू नो, अंदर से हो सकता है आप माफ़ कर भी ना पा रहे हो, तब भी आप बाहर से बस ऊपर से कर रहे हो, तो ये आपको इससे सेल्फलेस नहीं बनते, इससे आप महान नहीं बनते, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्वेश्चन सेल्फिश और सेल्फलेस का है ही नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या आप सेल्फ लव कर रहे हो या सेल्फ अबैंडन कर रहे हो। मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। सेल्फ लव मीन्स डू यू लव योर सेल्फ, क्या आप खुद से प्यार करते हो? इफ़ यू लव योर सेल्फ यू विल डू राइट बाय योर सेल्फ, यू नो, बिकॉज इफ़ आप खुद से प्यार करते हो, आप अपने आप को भी उतने ही अच्छे से ट्रीट करोगे जैसे आप उन्हें करोगे जिनसे आप प्यार करते हो, राइट? क्योंकि आप भी वही ट्रीटमेंट, वही कंसिडरेशन, वही अंडरस्टैंडिंग डिजर्व करते हो। तो क्या आप सेल्फ लव करते हो या सेल्फ अबैंडन? आप खुद को छोड़ देते हो, आपको कोई लेना देना ही नहीं है कि आपको एक्चुअली क्या फील हुआ है या आपके साथ क्या हो रहा है, आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है, या आप खुद की वैल्यूज़, खुद की थॉट्स, खुद की फीलिंग्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप खुद को अबैंडन कर देते हो, छोड़ देते हो। सो इज़ इट सेल्फ लव और सेल्फ अबैंडन? यू नीड टू आस्क योरसेल्फ दिस।
ये 3 क्वेश्चन जब आप पूछोगे आपको समझ में आएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में कि कहाँ आपको अंडरस्टैंड करना है और कहाँ नहीं करना है। जस्ट बिकॉज आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास वो इमोशनल इंटेलिजेंस है, आपके पास वो कैपेसिटी है कि आप अंडरस्टैंड कर पाओ लोगों की, दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों की सैडनेस, ग्रीफ, कुछ भी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको करना चाहिए, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते हो, स्पिरिचुअलिटी की, पर्सनल ग्रोथ की, एंड खुद को समझने की, सेल्फ लव की एंड हीलिंग की, जिसके बारे में मैं इस चैनल पे बात करती हूँ, यू नो, तो अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, इन सब चीज़ों पे आप कंटेंट देखना पसंद करते हो, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इस जर्नी पे आगे बढ़ते जाओगे, ऑफ कोर्स आपको नॉलेज आता जाएगा, आपको विजडम आता जाएगा, आपका कंपैशन का क्वेश्चन बढ़ता जाएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ अंडरस्टैंड करते जाओगे, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। सो आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ दैट people misunderstand, you know, people misunderstand the journey of self-love and the journey of healing and spirituality. So that misunderstanding is the biggest problem. But yeah, I would मैं बस एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इतने अच्छे हो तो आप सेम अच्छाई, सेम अंडरस्टैंडिंग, सेम प्यार खुद भी डिज़र्व करते हो। So don't settle for anything less and don't let yourself be treated badly. Okay, so this was it. मैंने ट्राई किया कि मैं इस वीडियो में इंफॉर्मेशन हिंदी में भी दे पाऊँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच कर पाऊँ और ज़्यादा लोग ये समझ पाएँ, यू नो। अगर एक जन भी अपनी लाइफ ऐसे चेंज कर लेता है देन ग्रेट, यू नो, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप ये कर रहे हो, अगर आप सही में ये क्वेश्चन सुन के अप्लाई कर रहे हो लाइफ में, big congratulations to you, because literally this is life changing. So yeah, I'll see you in the next one. अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलता है तो मैं और वीडियोस हिंदी में बनाना कंटिन्यू करूँगी. Yeah, bye bye, subscribe to my channel.